समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में। जानेंगे कि आज की सुनवाई में एनआईएस डीएलएड की तरफ से किन तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा गया और क्या रिस्पॉन्डेंट ने कोर्ट के सामने अपनी बात को रखा और क्या क्या आज के आर्गूमेंट हुए, किस बिहाफ पर आज का निर्णय हुआ, क्यों केस को डिसमिस किया गया। इन सभी तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो निवेदन है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोर्ट से स्पष्ट तौर पर इंगित हुआ है कि जो है याचिका को डिसमिस कर दिया गया, यानी कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जो क्लेरिफिकेशन याचिका आपकी डायरी नंबर 52/409/2023 थी, उसे जो है डिसमिस कर दिया गया है। यहां पर आप स्टेटस में देख सकते हैं और लिबर्टी ग्रांट की गई है हाई कोर्ट को लेकर के। तो क्यों ग्रांट की गई है, इस पर बात करेंगे। साथियों, आप सभी के सामने जो आपकी पहली सुनवाई हुई थी इस केस से संबंधित 29 जनवरी की, जिसका आर्डर आप सभी के सामने है, जहां पर कई सारे तथ्य निकलकर सामने आए थे। अच्छी खासी बहस एनआईएस डीएलएड की तरफ से विभा दत्ता मखीजा मैम ने की थी और आज सुनवाई जो हुई उससे क्या ऐसे तथ्य निकल कर आए जिसके कारण जो है याचिका डिसमिस करनी पड़ी। सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे इस याचिका के परिपेक्ष में। देख सकते हैं यहाँ पर 16/118/2023 ये देख सकते हैं हाईकोर्ट कलकत्ता का एक आदेश, जिसके परिपेक्ष में ये क्लेरिफिकेशन याचिका की गई है। और आप सभी साथियों को अवगत करा दी, ये भर्ती वेस्ट बंगाल की ऑनगोइंग भर्ती है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनका जो है स्पष्ट तौर पर इसमें चयन सुनिश्चित हो। क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो 30/11/2023 की डेट यहाँ मेंशन की गई है, जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो हाई कोर्ट ने 28/11 के जजमेंट की तरफ जो है स्पष्ट तौर पर ध्यान इंगित करते हुए, क्योंकि वहाँ पर एडवोकेट ने स्पष्ट तौर पर 28/11 के जजमेंट का जिक्र किया था। और वहाँ पर आप सभी साथियों को अवगत करा दें, जो है 2 लिखित सबमिशन लेने को लेकर के निर्देश जारी किया गया था कोर्ट के माध्यम से, एक तो प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड और दूसरा एनसीटी के द्वारा। और साथियों अभी बता दें ये कोर्ट केस जो है अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि वहां पर अभी जो फाइनल हियरिंग शेष है। तो साथियों यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है, पहला पॉइंट जो कह रहा है कि स्पष्ट तौर पर इसमें 29 जुलाई 2011 के जो एनसीटी की नोटिफिकेशन है उसकी बात की गई है और उसके बाद जो है 2002 के रेगुलेशन वगैरह जो है उनकी बात की गई। तो आज की सुनवाई में साथियों इस सभी तथ्यों को कोर्ट के पटल पर एनआईएस डीएलएड की तरफ से मखीजा मैम ने रखा है और सभी तथ्यों को एक एक करके समराइज किया है। फिलहाल साथियों आप सभी को अवगत कराने तो कि ये केस डिसमिस हुआ। साथियों बात करें अपोज में, जैसा कि आप सभी को पता है रिस्पोंडेंट की तरफ से पहले भी विरोध किया गया था। ये पॉइंट नंबर 2 ये स्पष्ट तौर पर वही चीज इंगित कर रहा है। अब साथियों आप सभी को अवगत करा दें ये केस क्यों डिसमिस हुआ। अब इस पॉइंट नंबर 2 को अगर आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट तौर पर इसमें लिखा गया है जो ये आदेश है ये सिंगल बेंच का है। और साथियों आप सभी को पता है जो भी हाईकोर्ट होते हैं उसमें सिंगल बेंच के बाद केस डबल बेंच में उसको जो है चैलेंज किया जाता है अगर आदेश को लेकर के स्पष्ट तौर पर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो। अब साथियों यहाँ पर बात की गई है इसको लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट पहले कर दिया गया था, जो याचिका है कहीं ना कहीं इसको अभी सुनने योग्य नहीं है। ये बात यहाँ पर पहले ही अपोज की गई थी, जो रिस्पोंडेंट है वो यहाँ पर लिखा गया है। और साथियों आप सभी को पता है उस कोर्ट केस का जो कलकत्ता हाई कोर्ट में है अभी तक ऑर्डर रिजर्व नहीं हुआ है, ना तो जजमेंट आया है। फिलहाल साथियों इस बिहाफ पर याचिका की गई थी कि क्लेरिफिकेशन हो जाए। तो साथियों इसलिए यहाँ पर लिबर्टी ग्रांट की गई है कि अगर जो है हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का जो प्रयास है या सिंगल बेंच में जो आप सभी देख रहे हैं कि केस चल रहा है उसका ऑर्डर रिजर्व होगा, जजमेंट आएगा, अगर जजमेंट के बाद कोई स्थितियां लग रही हैं तो मामला जो है कहीं ना कहीं डबल बेंच जाता है और उसके बाद अगर स्थिति स्पष्ट होती तो मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ता है। जैसा कि ये बिल्कुल आप सभी को पता है प्रोसेस है। किसी भी हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का जो जजमेंट होता है उसे डबल बेंच में चैलेंज किया जाता है स्पेशल अपील के माध्यम से, और उसके बाद अगर डबल बेंच से कोई आदेश आता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस को ले जाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा ये स्पष्ट तौर पर पॉइंट नंबर 2 में आपको इंगित किया कराने का उद्देश्य यही है, चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। जैसा कि इस पॉइंट नंबर 2 को हिंदी में समझे लिखा गया, हम ध्यान दें कि वर्तमान याचिका की विचारणीयता के संबंध में उत्तरदाताओं की ओर से इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति ली गई कि इस याचिका में लगाया गया आदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया है, जिसके खिलाफ एक अंतर न्यायालय अपील झूठ है। यानी साथियों आप सभी को अवगत करा दें डायरेक्ट जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है। अब इस पर क्या चीज़ें हैं और लिखा भी गया है पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा गया है कि वर्तमान में उपरोक्त पहलू पर कोई भी टिप्पणी करने से बचते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को 2 सप्ताह के भीतर 2002 के विनियमों की एक प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। तो ये साथियों आदेश आप सभी के सामने इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है सिंगल बेंच के जजमेंट को डायरेक्ट क्लेरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है।
तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि आखिर आपकी क्लेरिफिकेशन याचिका क्यों जो है स्पष्ट तौर पर डिसमिस की गई है, क्यों लिबर्टी ग्रांट की गई है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिलहाल साथियों अब जो है ये केस दोबारा से हाई कोर्ट में, आप सभी को पता है अभी भी सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं डेट्स आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि क्लेरिफिकेशन याचिका आपकी लगी हुई थी। अब साथियों वहाँ पर आर्डर रिजर्व होगा, सुनवाई होगी और आर्गूमेंट होंगे सभी के, आर्डर रिजर्व होगा और उसके बाद जो है जो भी निर्णय होगा उसको डबल बेंच के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जा सकेगा। फिलहाल साथियों यहाँ पर आप सभी को लिबर्टी मिल चुकी है। ज़्यादा आपको हताश होने की जरूरत नहीं है कि इस याचिका के डिसमिस होने से कि आपको ज़्यादा दिक्कतें होंगी। फिलहाल साथियों ऑन गोइंग भर्ती को लेकर के जो स्थितियां स्पष्ट होनी थी कहीं ना कहीं इस याचिका के खारिज होने से नहीं हो सकती हैं। फिलहाल साथियों खारिज होने का अहम और महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं। फिलहाल एनआईएस डीएलएड की तरफ से जो आर्गूमेंट रखे गए उसमें किसी भी तरीके से कोई भी खामी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ खामी थी तो इसी चीज़ को लेकर के थी, इसीलिए याचिका को डिसमिस किया गया है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इसमें उद्देश्य नहीं था कि याचिका को डिसमिस किया जाए। फिलहाल आप सभी को पता है, अब स्पष्ट हो गया होगा कि क्लेरिफिकेशन क्यों डिसमिस हुआ है। इसके अन्यत्र कोई भी कारण नहीं है। आप कोर्ट सुनवाई का वीडियो जल्द जैसे आता है उसमें आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल जो स्पष्ट हो रहा है कि सुनवाई जो हुई है उसमें जो है बातों को रखा गया, तथ्यों को कोर्ट के सामने एनआईएस डीएलएड की तरफ से रखा गया है और जो तथ्य थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे एनआईएस डीएलएड की वैधता को फुलफिल करने को लेकर के। लेकिन साथियों जो तरीके की बात थी इसको स्पष्ट को लेकर के पहले ही अपोज किया गया था। हालांकि पिछली सुनवाई में तथ्यों को रखा गया था और फिलहाल 2002 का जो रूल एंड रेगुलेशन की बात थी उसके बारे में कहा गया था, वो उसमें जो था नहीं, तो स्पष्ट किया गया था इसको हम आगे लाके कोर्ट के पटल पर रखा जाएगा, उस बात को भी सुना जाएगा। तो साथियों ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, ऑर्डर आने पर और चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी, क्या स्थितियाँ रही हैं। फिलहाल सभी साथियों से निवेदन है इस वीडियो से जुड़ी अन्य साथियों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी साथियों को एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सके। बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं, अभी आपकी रिव्यू पिटीशन कोर्ट में लगी हुई है और अन्यत्र की दृष्टि से देखें तो आपकी गजट प्रकाशन को लेकर के भी केस जो है आज एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, उसकी सुनवाई जैसे ही होती है उस पर जो अपडेट होगी आपको अवगत कराएंगे और दिल्ली हाईकोर्ट में भी किया गया है। अब साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि आप सभी को प्रयास फिर से करना पड़ेगा और रिव्यू पिटीशन की सुनवाई को लेकर के मजबूती से आपको आगे आना पड़ेगा, जिससे स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए निकलकर सामने आ सके। तो साथियों ये थी आपकी क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई के बाद केस को डिसमिस करने का अहम नतीजा क्या था, निष्कर्ष क्या था जिसके कारण केस को डिसमिस किया गया। तो सभी साथियों तक इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।